हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट. तो यहाँ पे हमें कुछ स्टेटमेंट गिवन है और हमें बताना है कितनी स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है. फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या कहा गया है? टेस्टिस परफॉर्म्स डुअल फंक्शन एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एज द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन. टेस्टिस क्या करता है? दो फंक्शन परफॉर्म करे, डुअल फंक्शन. उसके डुअल मतलब दो. एक एंडोक्राइन ग्लैंड के तरीके से भी बिहेव करे और सेकेंड क्या कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन भी है. बी इज लो पिच वॉइस इज इंड्यूस्ड बाय टेस्टोस्टेरोन. कि जो लो पिच वॉइस होती है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से होती है, उसकी वजह से इंड्यूस हो रही है. सी स्टेटमेंट सेज व्हेन ब्लड प्रेशर डिक्रीजेस एएनएफ इज सीक्रेटेड व्हिच कॉज डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स. कि जब क्या होता है यहाँ पे ब्लड प्रेशर में डिक्रीज आ जाता है तो एएनएफ क्या अपने आप में एक हार्मोन है, अच्छे से समझेंगे इसके बारे में. वो सीक्रेट होकर करवाता है ब्लड की वेसल्स का डायलेशन. ठीक है. लास्ट इज androgenic steroids play a role in growth of axial hair, pubic hair and facial hair during puberty. तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन स्टेटमेंट गिवन है और इनको अब समझते हैं, स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का यहाँ पे की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? दो पॉइंट है. फर्स्ट हमें यहाँ पे पता होना चाहिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के बारे में. टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या होता है उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए. और नेक्स्ट हमें यहाँ पे नॉलेज होनी चाहिए एएनएफ हार्मोन के बारे में. ठीक है. तो पहले टेस्टोस्टेरोन के बारे में समझेंगे, एएनएफ के बारे में बाद में देखते हैं. तो सबसे पहले टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के बारे में जो मेन पॉइंट हमको याद रखना होता है कि अपने आप में एक ऐसा हार्मोन है, दिस इज बेसिकली अ स्टेरॉइड हार्मोन. कैसा हार्मोन होता है? नेचर की बात करी जा रही है, एक स्टेरॉइड हार्मोन है. स्टेरॉइड हार्मोन का मतलब कि अगर आप इसको केमिकल इसका नेचर स्टडी करोगे तो आपको यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल की चेन मिलेगी. ठीक है. पूरा का पूरा कोलेस्ट्रॉल का मॉलिक्यूल यहाँ पे आपको प्रेजेंट दिखेगा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के अंदर. ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना होता है. अब नेक्स्ट में पॉइंट बोलो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के बारे में कि ये जो हार्मोन है इसका मेजर सिक्रीशन आपको कहाँ दिखेगा या फिर आपको मेजरली हार्मोन कहाँ पे दिखेगा? सो मेजरली फाउंड इन व्हाट? इन मेल्स. मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का मेजरली प्रोडक्शन होता है. फीमेल्स के अंदर जो थोड़ा बहुत प्रोडक्शन है वो बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट में, अगर आप मेल्स से कंपेयर करो तो हम ये मान के चलते हैं कि हाँ भाई फीमेल्स की बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस बहुत ही ना के बराबर हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है. ठीक है. उसके बाद अगर मैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का ये बताओ कि इसके फंक्शन क्या होते हैं. आपका है प्रेजेंट तो कुछ ना कुछ काम तो कर रहा होगा ना. तो ये कुछ फंक्शंस परफॉर्म करता है, मगर ये जो हमारे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सिक्रीट कहाँ से होता है? बिकॉज सिक्रीशन बहुत इंपॉर्टेंट है. सिक्रीशन कहाँ से हो रहा है ये अगर किसी हार्मोन के बारे में नहीं पता तो फिर कुछ नहीं पता. टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहाँ से सीक्रेट होता है? ये होता है लेडिक सेल से. ठीक है. लेडिक सेल्स करवाती है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन. और ये लेडिक सेल्स कहाँ की होती है? ये लेडिक सेल्स होती है टेस्टिस की. ठीक है. टेस्टिस की सेल्स है ये लेडिक सेल्स, वहां से सिक्रेशन होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का. अब अगर यहाँ पे फंक्शन की बात करें कि क्या क्या फंक्शन होते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के, इस पॉइंट को हम यहाँ पे देखते हैं. सबसे मेजर फंक्शन तो आपको यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का दिखेगा. फर्स्ट इज दैट इज डिसेंट ऑफ टेस्टिस. ठीक है. क्या है? डिसेंट ऑफ टेस्टिस. डिसेंट ऑफ टेस्टिस का क्या मतलब? इस पॉइंट को समझो. यहाँ पे जैसे आप सभी को पता होगा कि मेल के केस में स्क्रॉटम सैक प्रेजेंट होता है ना, एब्डोमेन से थोड़ा से नीचे आउटसाइड द बॉडी यहाँ पे प्रेजेंट होता है स्क्रॉटम सैक. अब इस स्क्रॉटम सैक के अंदर यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? यहीं पे प्रेजेंट होते हैं टेस्टिस. दीज आर द टेस्टिस व्हिच इज प्रेजेंट इन स्क्रॉटम सैक. तो ये जो टेस्टिस स्क्रॉटम सैक के अंदर प्रेजेंट है ये पहले से ऐसे नहीं प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. बाय बर्थ अगर आप किसी डेवलपिंग एम्ब्रायो को देखो, किसी डेवलपिंग मेल एम्ब्रायो को देखो तो आपको दिखेगा स्टार्टिंग से नहीं प्रेजेंट है वहां पे टेस्टिस जो थे स्क्रॉटम सैक में, वो डिसेंड हुए हैं. डिसेंड मतलब वो टेस्टिस के अंदर, टेस्टिस जो है वो स्क्रॉटम सैक के अंदर आए हैं, उसके में आके गिर रहे हैं, उसमें आके लाई करे हैं कुछ टाइम बाद. और ये किसकी वजह से होता है? ये होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की इफेक्ट में, उसके इन्फ्लुएंस में होता है. नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे पॉइंट करें तो जो हमारे होते हैं मेल के मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स. कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स? सेकेंडरी सेक्सुअल मतलब मेजर वाले की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, स्पर्म फॉर्मेशन की बात नहीं हो रही है, वो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स अपने आप के अंदर. मगर यहाँ पे होते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स. वो कौन प्रोड्यूस करवा रहा है, क्यों डेवलपमेंट करवाते हैं? वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन करवाता है. एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात बोले तो फर्स्ट इज हेयर ग्रोथ. ठीक है. जो हेयर ग्रोथ होती है, कौन कौन सी हेयर ग्रोथ? जो फेस पे यहाँ पे हेयर ग्रोथ कर रहे हैं. ठीक है. जो यहाँ पे एक्सेस पे बॉडी में ग्रेयर कर रहे हैं, एक्सियल हेयर जो यहाँ पे बॉडी पे ग्रो कर रहे हैं, जो यहाँ पे आर्मपिट वाले हैं आर्मपिट हेयर्स, जो यहाँ पे प्यूबिक हेयर्स है, ये सारे के सारे हेयर्स बनवाने का काम किसका होता है? ये सारे का सारा फंक्शन होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का. तो ऐसे आप आइडिया लगा सकते हो बिकॉज फीमेल की बॉडी में भी फेशियल हेयर्स
और जो आर्मपिट हेयर है वो थोड़ी बहुत अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं, तो वहां पे भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है थोड़े लेवल में प्रेजेंट है, कम है बट है, थोड़ा सा है। अनदर पॉइंट अगर हम यहाँ पे बोले सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का मेल में, वो होता है यहाँ पे कि आप इनकी जो वॉइस देखोगे, जो यहाँ पे वॉइस आती है ना, लो पिच वॉइस, जैसे भारी से आवाज आती है मेल्स की, आपने देखा होगा 13-14 ईयर के जो मेल्स होते हैं, जो चिल्ड्रंस होते हैं, बच्चे होते हैं, उनकी वॉइस एकदम से चेंज होता है। ऐसा लगता है कि अरे भाई अभी तक तो सही बोल रहे थे कुछ सालों पहले, कुछ टाइम पहले तो एकदम से वॉइस में ऐसे भारी भारी सा आने लगता है ना, आप भी कहते हो भाई क्या हो गया, गला बैठ गया, क्या हुआ है? तो एक्चुअली में वॉइस मॉड्यूलेशन हो गया है उनका, जो यहाँ पे एडम्स एप्पल होता है, जो उनका यहाँ पे वॉइस बॉक्स होता है, उसमें चेंजेस आ जाते हैं, किसकी वजह से? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से। अनदर पॉइंट यहाँ पे आपको देखोगे कि इनकी एकदम से हाइट ग्रोथ होगी, एकदम से आपको इसमें हाइट ग्रोथ दिखेगी, हाइट ग्रोथ सडनली, बहुत तेजी से यहाँ पे हाइट ग्रोथ दिखेगी। यहाँ पे आपको जो इनकी बॉडी में मसल्स होती है, मसल की डेवलपमेंट भी आपको बहुत फास्टर दिखेगी, ठीक है, कि एकदम से इस एज के अंदर लड़कों की हाइट भी बहुत जल्दी बढ़ती है, उनकी मसल्स भी जो टाइटन होने लगती है, स्ट्रॉन्ग होने लगती है पहले से ज्यादा। ये कुछ यहाँ पे कहते हैं मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स से, जो टेस्टोस्टेरोन जो है हार्मोन प्ले करता है। अब अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा जाने किसके बारे में, एएनएफ के बारे में जानते हैं कि एएनएफ क्या करते हैं, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट एएनएफ। एएनएफ के बारे में सबसे पहले तो मैं इसकी फुल फॉर्म ही जान लें कि एएनएफ की फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है दैट इज आर्टरियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर। क्या है? दैट इज आर्टरियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर। ये क्या है इसके? दिस इज इट्स फुल फॉर्म, आर्टरियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर, ठीक है। इतने सारे वर्ड्स आ गए एक ही वर्ड के अंदर, तो अपने आप में क्या एक हार्मोन है, जानते हैं। तो ये कहाँ से सीक्रेट हो रहा है, इसका जो नेम है वही बता रही, आर्ट्रिया से हो रहा है। आर्ट्रिया से मतलब जो हमारी हर्ट होती है उसकी वॉल्स से, ठीक है। तो हर्ट की जो वॉल्स होती है वो सीक्रेट करवाती है इस हार्मोन को। तो दिस इज सीक्रेटेड बाय हर्ट वॉल्स। जो हर्ट की वॉल्स होती है ना, वो करवाती है इसका सिक्रेशन, ठीक है। ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमको यहाँ पे ध्यान देना होता है कि इसका फंक्शन क्या है। फंक्शन को भी आप इसके नेम से समझ सकते हो। यहाँ पे यूरेटिक आपको दिख रहा है ना, तो ये यूरेटिक जो है यहाँ पे इसका रोल, मतलब यहाँ पे जो पॉइंट है ये बता रहा है, ये शो कर रहा है कि यहाँ पे से कुछ ना कुछ रिलेशन किससे, वाटर एंड यूरिया बैलेंस से है ना भाई। ये वर्ड तो सिंपल सा, यूरेटिक जो है यूरिया को वो कर रहा है, कोरिलेट कर रहा है। सो इट इज मेंटेनिंग वाटर एंड यूरिया बैलेंस। जो हमारी बॉडी में वाटर यूरिया होता है उसके बैलेंस को मेंटेन करवाने का काम होता है किसका? एएनएफ का। मेजर रोल नहीं है मगर रोल है। कैसे मेंटेन करवाता है इस पॉइंट को यहाँ पे समझते हैं। ये क्या है हमारी? ये है हमारी ब्लड वेसल, ठीक है। इसके अंदर से ब्लड यहाँ पे फ्लो हो रहा है, ऐसे आपको दिखेगा ब्लड फ्लो। दिस इज बेसिकली आवर ब्लड वेसल। अब ब्लड वेसल से क्या कर रहा था? ब्लड फ्लो कर रहा था, मगर हमने एक टाइम पे जब नोटिस करा तो जो ब्लड, जो हमारी वेसल्स को, हमारी ब्लड वेसल को जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा था, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। ये जो ब्लड प्रेशर था वो क्या हो चुका है? एकदम से एलिवेटेड हो चुका है, वो हो चुका है इंक्रीज, थोड़ा ज्यादा इंक्रीज हो गया, जितना इंक्रीज नहीं होना चाहिए था उससे ज्यादा ये एलिवेटेड अमाउंट में फाउंड हो रहा है। तो अब ज्यादा एलिवेटेड अमाउंट में फाउंड हो रहा है, तो जो हार्ट होता है हमारा, जैसे दिस आवर हार्ट, इस हार्ट के पास जाता है एक सिग्नल, ठीक है। ये जो हार्ट में इंक्रीज हुआ है ना, ये इंक्रीज जो होता है ब्लड प्रेशर का, ये स्टिमुलेट करवाता है किसको? हार्ट की वॉल्स को। इसने इसको क्या करे, इसको स्टिमुलेट करवाया कि भाई बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, ब्लड प्रेशर ना ज्यादा बढ़ रहा है, कुछ करो। तो कहता है ठीक है भाई, जो मेरा काम है मैं कर सकता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मेरे पास एक हार्मोन है जो थोड़ा तुम्हारी हेल्प करवा देगा इस काम को मेंटेन करवाने में, इसको लोअर करवाने में। तो उसने सिक्रेशन करवा दिया एएनएफ का, आर्टरियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर का, ठीक है। नाट्रियूरेटिक फैक्टर का इसने सिक्रेशन करवा दिया, अपने आप में एक हार्मोन है। अब जैसे ही ये क्या हुआ, हमारा एएनएफ सिक्रीट हुआ, एएनएफ के सिक्रेशन होने से क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो हमारी ब्लड वेसल थी, ब्लड वेसल के पास जाएगा और ब्लड वेसल का करवा देगा क्या? ये वैसोडाइलेशन करवा देता है, ये वैसोडाइलेशन। वैसोडाइलेशन होने से क्या हो जाएगा कि पहले जो डायमीटर इतना सा था ना ब्लड का, हमारी ब्लड वेसल का, अब वो इतना बड़ा हो गया। कितना हो गया? वो इतना बड़ा हो गया। तो भाई यहाँ पे जब ब्लड वेसल का डायमीटर बड़ा हो गया, जब क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा हो गया, तो ऑब्वियसली पॉइंट है कि अब यहाँ पे ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। सो ब्लड प्रेशर क्या कर जाता है? ब्लड प्रेशर कर जाता है डिक्रीज, बैक टू नॉर्मल आ जाता है। जो जितना ज्यादा एलिवेटेड आपको दिखा था ना, वो नॉर्मल, आपका नॉर्मल लेवल पे आ जाता है। एक और पॉइंट जो यहाँ पे हमको एएनएफ के बारे में याद रखना चाहिए कि अपने आप में किस टाइप का ये हार्मोन है, ठीक है, ये ध्यान रखना होता है। सो एएनएफ अपने आप के अंदर किस टाइप का हार्मोन होता है? दिस इज अ पेप्टाइड हार्मोन। कैसा है? अपने आप में एक पेप्टाइड हार्मोन है। मतलब आप इसके स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको यहाँ पे प्रोटीन्स दिखेंगे, ठीक है, प्रोटीन के पॉलीपेप्टाइड चेन दिखेगी, इसलिए हम उसको पेप्टाइड कहते हैं।
ये सारे का सारे हमने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन हमारे गैदर कर लिए। अब ऑप्शन हमारे रीड करते स्टेटमेंट। फर्स्ट में हमें क्या गिवन था, टेस्टिस परफॉर्म डुअल फंक्शन एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एज अ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो टेस्टिस क्या करता है, हमारा दो काम प्ले कर रहा है, एंडोक्राइन ग्लैंड कर रहा है, तो भाई कर रहा है हार्मोन का सिक्रेशन करवा रहा था ना टेस्टोस्टेरोन का, डेडिक सेल से हो रहा था टेस्टिस की, तो ये तो पॉइंट करेक्ट है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की तरीके से कैसे बिहेव कर रहा है, इस पॉइंट को देखते हैं। टेस्टिस अपने आप के अंदर एक सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन नहीं होता, ठीक है, दिस इज नॉट अ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। कैसा है, दिस इज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी क्यों कह रहे हैं, बिकॉज जो पॉपुलेशन हो रही है, या फिर हम बोल सकते हैं जो यहाँ पे इंसेमिनेशन होकर फर्टिलाइजेशन होगी, जो ट्रांसफर होता है यहाँ पे किसका ट्रांसफर होता है, जो मेल गैमेट्स का फीमेल की बॉडी के अंदर, वो टेस्टिस के थ्रू हो रहा है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट अगर हम यहाँ पे देखें, टेस्टिस के अंदर जो मेजर काम था, दैट इज व्हाट, दैट इज स्पर्म प्रोडक्शन। जो पूरा का पूरा यहाँ पे एसेंस होता है प्रोडक्शन का, गैमेट्स बनवाना, तो स्पर्म प्रोडक्शन का हो रहा है, वो भी टेस्टिस में ही हो रहा है। सो दिस इज अ प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन, ठीक है, सेकेंडरी नहीं है ये। सेकेंडरी किनको कहते हैं, जो हमें जो मेजर काम नहीं करवा रहे, थोड़ी थोड़ी हेल्प करवा रहे, उनको सेकेंडरी बोलते हैं। नेक्स्ट इज लो पिच वॉइस इज इंड्यूस्ड बाय टेस्टोस्टेरोन। तो लो पिच वॉइस तो टेस्टोस्टेरोन करवा रहा था, देखा था ना हमने, एकदम से जो भारी भारी सी आवाज आ रही थी वो उसी से आ रही थी। सो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट इज व्हेन ब्लड प्रेशर डिक्रीजेस ANF is secreted which causes dilation of blood vessels। तो गलत हो गया, डिक्रीज होने पे नहीं हो रहा था, इंक्रीज पे हो रहा था, है ना। हमने देखा था ब्लड प्रेशर जब इंक्रीज करा था, तब हमारी हार्ट की जो वॉल्स थी उन्होंने तब जाके ANF का सिक्रीशन करा था। तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया हमारा, दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। नेक्स्ट देखते हैं एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स। एंड्रोजेनिक का मतलब कहते हैं जो एंड्रोजन से बने हुए हैं, एंड्रोजन अपने आप में एक स्टेरॉइड है। तो ये पॉइंट बिल्कुल ठीक है। प्ले अ रोल इन ग्रोथ ऑफ एक्सियल हेयर, प्यूबिक हेयर एंड फेशियल हेयर। तो टेस्टोस्टेरोन अपने आप में एक स्टेरॉइड हार्मोन, एक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड, इसको यहाँ पे मेंशन भी कर देते हैं, दैट इज बेसिकली अ एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड हार्मोन। ठीक है, क्या करवा रहा था, ये फेशियल ग्रोथ करवा रहा था, एक्सियल हेयर भी बनवा रहा था, आर्मपिट की भी, प्यूबिक की भी। तो ये ऑप्शन भी हमारा ट्रू है। तो दो स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट कौन सी है, ए वाली इनकरेक्ट है और सी वाली इनकरेक्ट है। सो टू, तो correct answer will be option number B, that is true statement. I hope you understood the explanation well. Best of luck. Thank you.